साथियों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ब्राइट स्टार एकेडमी में। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो महिला आरक्षण पर लेकर करेंगे कि कितना सही है, कितना गलत है। पिछला वीडियो मैंने बनाया था, उसमें काफ़ी भद्दे कमेंट आए हैं और मैं आशा नहीं करूंगा कि आज ऐसे कमेंट हमें देखने को मिले। देखिए श्रोता, मैं सबसे पहले इस बात पर प्रतिबद्ध हूँ कि महिला आरक्षण जो मिला है वो मेरे मायने में सही है। सही के मैं आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा कि किस प्रकार से सही है और किस प्रकार से गलत है। मैं भी मानता हूं कि गलत है, लेकिन कहाँ गलत है ये भी आप सोचिए। मैंने पिछली वीडियो में भी यही बात कही थी। शायद आपको समझने में कहीं ना कहीं गलती हुई है वहां पर कि आप इतना बता रहे थे, हमने इतना सोच लिया। मैं वहां पर 50% के लिए वहां पर अड़ा हुआ था। कितने परसेंट के लिए? सुनना मेरी बात। जो भी महिलाएं भी मेरे को सुन रही हैं, पुरुष भी मेरे को सुन रहे हैं, राजस्थान में जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां वहां मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि मैं इस 50% पर आधारित था कि ये 50% यदि महिला को मिला है तो ये सत्य है, सही है मेरे मायने में। क्यों सही है सुनो अभी इस बात को। मैंने यहां पर यह कहा था कि 34,000 यदि पोस्टें आती हैं तो वहां पर 17,000 पोस्टें महिलाओं की होंगी, महिलाओं की होंगी। अब मैंने वहां पर यह नहीं कहा था कि जो बाकी जो 17,000 बची हैं वो भी महिलाओं की होंगी, वो पुरुषों की होंगी। मैं इस बात के लिए सहमत था, इस बात के लिए सहमत था। लेकिन उसके जो तरीके अपनाए गए या वो जो देखा गया वो वीडियो, वो अलग दिशा में जा रहा था लोगों का। वहां पर लोगों के भद्दे कमेंट देखने को मिले और मैं आशा नहीं करूंगा कि आज ऐसी स्थिति मतलब उत्पन्न हो। थोड़ा सा देखो गुस्सा भी है, नाराजगी भी मैं जाहिर कर देता हूं। मैं अपनों से नाराजगी जाहिर करता हूं और मैं अपनों से ज्यादा रखना नहीं चाहता, क्योंकि मैं खुला दिल का आदमी हूं। और यहाँ पर जो मैं बात रखूंगा वो बिल्कुल खुली रखना चाहता हूं। मैं मेरे दिल पर भी बिल्कुल बोझ नहीं रखना चाहता हूं। तो आप एक एक बात तय कर लीजिए कि जो मेरा यहाँ पर जो ब्राइट स्टार एकेडमी का जो चैनल है वो यही कहेगा कि महिलाओं का 50% आरक्षण बिल्कुल सही है। लेकिन यदि इससे ज्यादा मिलता है महिलाओं को, मान लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी है बाकी, उनमें भी यदि महिला जाती है तो वहां तक वो गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं कह रहा हूं ये बात, मैंने उस समय भी यही बात की थी, लेकिन आपने उसको शायद सही से पढ़ा नहीं या उसको समझा नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये तो हो गई आपकी और हमारी बातें। ठीक है, सरकार सरकार को हमने चुना है, राजस्थान वासियों ने चुना है और कितनी सीटें देकर, 115 के करीब करीब सीटें देकर चुना है। नई सरकार के चक्कर में कि हम नई सरकार को लाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे। यहां पर जो आप जो बातें कर रहे हैं कि नई सरकार को लेकर हमने इतना, लेकिन आपने आपने एक चीज नहीं सोची अब तक, वो मैं आपको यहां से क्लियर कर देना चाहता हूं, इस मंच के माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूं कि जिस दिन आपने नई सरकार को चुनने का फैसला किया था, उससे पहले उसके संकल्प पत्र को तो पढ़ लेते आप। उसके संकल्प पत्र को आपका पढ़ना जरूरी नहीं था। 80 पेजों का उनका संकल्प पत्र था बीजेपी गवर्नमेंट का। ये पहला पेज है, ये पहला पेज है इसका, जिसमें मैं आपको दूसरे पेज में ले चलता हूं। दूसरे पेज में ये इनका शायद ये 26 और 27 नंबर का पेज है। 26 आप देख लेना, 80 पेजों की श्रृंखला है, उसमें 26 का। यहां पर पुलिस बल में महिलाओं को न्यूनतम 33% भर्ती सुनिश्चित करेंगे। ये तो मैं तो नहीं कह रहा ना, मैंने तो सपोर्ट नहीं किया ना पहले। ये तो बीजेपी गवर्नमेंट का राजस्थान विधानसभा चुनाव के समय उनका घोषणा पत्र है, उनका संकल्प पत्र है। वो इस संकल्प पत्र को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, जिम्मेदारी उनकी बनती है। जिम्मेदारी हमारी बन रही थी कि हम उनके संकल्प पत्र को पढ़ते और इसके बाद में वोट देने जाते, तो ये नौबत ही नहीं आती। आप बेवजह टीचर्स पर आप ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। हमें हमारा काम करने दो प्लीज, हम यही चाहते हैं, हम हमारा काम करें तो ही बेहतर है। हमें शिक्षण में ही रहने दो। हमें और दूसरी राजनीति में आप लपेटेंगे तो ये भविष्य के साथ में सही सही नहीं होगा। ये आपका निर्णय, मैं सही नहीं मानता इसको। ठीक है, चलो वो बात भी हो गई। इसके बाद में मैं बात करूं, और भी बात करूं। आप तो ये कहते हैं कि सर 33% ठीक है, अभी मैं बात कर लेता हूं। एक और इनका संकल्प पत्र है, ये शायद 27 नंबर का है, ये देख लेना आप। ठीक है, 27 या 26 के आसपास है। जहां पर इनको यह कहा गया, देखो महिला प्रेरित विकास, हम महिलाओं के लिए सभी लंबित रिक्तियों को प्राथमिकता से भरेंगे एवं शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को बढ़ाएंगे। यहाँ पर अब ये बात भी मैंने कही है। यहाँ पर इनके संकल्प पत्र में बिल्कुल बाकायदा लिखा हुआ है कि 50% आरक्षण ये महिलाओं को देंगे शिक्षक भर्तियों में। अब बताओ, ये बात इनके संकल्प पत्र की है, इन्होंने किया है काम। आपका काम था वहां पर सरकार चुनने का, संकल्प पत्र को पढ़ते और इसके बाद भी वोट देने जाते, और फिर ये काम नहीं होता। मैं फिर एक बार क्लियर कर देना चाहता हूं कि महिलाओं को 100% है, मैं डायरेक्ट बात करने वालों में 100% आरक्षण है। उनमें आप एक काम कर दो, मैं सरकार से भी यही विनती करता हूं, यदि सरकार तक मेरी आवाज जा रही है, 50% आप महिलाओं को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। महिलाएं भी यहाँ पर खुश हैं, कोई महिला नाराज नहीं है। सब समझती है, महिला समझदार होती है महिलाएं।
लेकिन हम पुरुष वातावरण में रहते हैं, इसलिए हम इन चीजों को देख नहीं पाते। मैंने करीब से देखा इन चीजों को। 50% आप पुरुष का रख दीजिए। महिलाओं को में पुरुष कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, महिलाएं हैं जो पुरुषों के इस आरक्षण में कोई इंटरफेयर नहीं करे। ये तो मानने वाली घटनाएं हैं, मानते हैं, और मैंने पिछले वीडियो में भी यही कहा था। अब आपने वहां पर क्या किया है कि पुरुषों का जो बाकी बचा है 50% है, उसमें 2% स्पोर्ट्स कोटा होगा, इसमें 4% ये जातियां होंगी, इसमें 21% ओबीसी रहेगा, इसमें फिर महिलाएं आ जाएंगी, तो सभी के लिए, तो पुरुषों के लिए क्या बचा? ये चीजें अनर्गल बातें हैं। इनको सरकार को सोचने दीजिए, क्या होता है क्या नहीं होता है। सरकार को भी मालूम है, जितनी आपने ये बातें की हैं सरकार के माइंड में है, उनके मस्तिष्क में है। वो बिल्कुल भी ऐसा अविचारहीन जो समझौता है वो नहीं करेगी, ऐसा मेरा बिल्कुल मानना है। सरकार तक जायज, यदि आपको सरकार तक आवाज उठानी है, सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज नहीं उठने वाली। आपने यहाँ पर एक पत्र आया मेरे पास व्हाट्सएप में, अब ये कहाँ का ये पता नहीं, ये तो नहीं लिखना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो ठीक है, लिखना भी नहीं चाहिए था, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर लिखा है, समस्त बेरोजगार छात्रों एकजुट हो जाओ, महिला सशक्तिकरण 50% आरक्षण के खिलाफ महा आंदोलन। स्थान विधानसभा का घेराव जयपुर में किया जाएगा, 20 जून 2024 को किया जाएगा 10 बजे। अपने हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका जुनून बोलता है स्वयं चलकर आ जाते हैं। निवेदक समस्त बेरोजगार विद्यार्थी वर्ग, राजस्थान। ये बातें यहाँ पर, यह आप आंदोलन कीजिए, शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिए, हम कोई मना नहीं कर रहा है इस बात के लिए, ठीक है। हाँ जी, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन इस तरह के ये आप नोट मत डालिए यहाँ पर, ये ठीक नहीं है हमारे सभ्य समाज के लिए। और राजस्थान जो बिल्कुल सांस्कृतिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, विविधताओं से भरा हुआ है, तो ऐसा राजस्थान वासी नहीं चाहते हैं। शांतिपूर्वक आप धरना दीजिए, कल 20 तारीख को आप पहुंचे। जिनको ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा है या 50% से ऊपर जा रहा है आरक्षण, तो आप इसके खिलाफ बिल्कुल इस मुहिम में जुड़े। हम भी यहाँ पर इस मंच के माध्यम से कहते रहेंगे इन बातों को, लेकिन इस फिजूल खर्ची में यदि आप समय गवाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको 10 को पीछे ले जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए मेरी बातें थी, तो आप यहाँ तक सहमत होंगे। घोषणा पत्र में मैंने आपको बता ही दिया है कि ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है मार्केट में, तो आप मार्केट की चीजों को एक दूसरे समझकर परख कर ही चीजों को डालना चाहिए। कहाँ पर अपन डाल रहे हैं इन चीजों को, कहाँ पर अपन कमेंट कर रहे हैं, कहाँ पर अपन कमेंट पढ़ रहे हैं। मैं ज्यादातर जवाब देता भी नहीं हूँ, ठीक है, ऐसे कमेंटों का, ठीक है। और हमें देना भी नहीं चाहिए, हमें शांतिपूर्वक काम करना है, हमें हमारा काम है वो करने दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।